नमस्कार एवरीबॉडी। अगर आप एक इंडिपेंडेंट हाउस के ओनर हैं साउथ या सेंट्रल दिल्ली में, आपको कभी ना कभी तो मन में आकर करा होगा कि मैं इस कोठी को तोड़ के बेसमेंट स्टिल्ट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लूँ और इसका रेंटल इनकम ले लूँ, या अपनी फैमिली में जगह कम पड़ रही है उसको यूटिलाइज कर लूँ। बट होता यह है कि किसी न किसी वजह से वो कल परसों कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, कई बार वो फंड्स ही नहीं होते, कई बार आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाता कि अब इस एज में कैसे करें कैसे ना करें, या फिर अपने बिजनेसेस होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस एरिया में यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। हम एक एग्जांपल लेते हैं GK1 की कोठी का। GK1 में अगर आपका एक 208 गज की डबल स्टोरी कोठी है तो आप 2600 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं। हो सकता है उसमें से आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही यूटिलाइज कर रहे हो और फर्स्ट फ्लोर खाली खाली पड़ा हो। तो अगर आप इस बिल्डिंग को तोड़ के पूरी नहीं बनाते हैं 208 गज की GK1 में, तो 8400 स्क्वायर फीट बनेगा। अगर एक कपल है और एक और फैमिली साथ रह रही है तो 1 फ्लोर कैन ऑल्सो बी इनफ। तो अगर आप एक बिल्डिंग तोड़ के थर्ड फ्लोर पे टेरिस, ये टेरिस इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो कोठियां होती है जनरली उसके अंदर फ्रंट लॉन होता है, एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग होती है, तो थर्ड फ्लोर पे टेरिस में वो पूरी फीलिंग आ सकती है। तो आप थर्ड फ्लोर पे टेरिस अपने पास रख लें, बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ये सब बना के रेंट पे दे दें, तो आप जो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए महीना रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। 30 लाख रुपीज रेंटल ईयरली जनरेट कर सकते हैं। 65 से 70 हज़ार रुपये फ्लोर का, 55 से 60 हज़ार रुपये बेसमेंट का। ये मैंने बेस फिगर से कैलकुलेट करा है, और 10 साल में अबाउट 3 करोड़ रुपए। तो आप जो है अगर इसको एवरी ईयर प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, आज करते रहेंगे कल करते रहेंगे, तो यू विल कीप लूजिंग मनी ऑन दिस। अगर आप फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने चलो बिल्डिंग बनानी ही बनानी है, हम बना लेते हैं बिल्डिंग, तो आपके सामने मेजरली सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, आप बिल्डिंग को खुद अपने फंड से बिल्डिंग बनाएं। फंड से बिल्डिंग बना ऐसे सकते हैं कि या तो आप एक आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करें, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करें, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। दूसरा तरीका यह है कि कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे 208 गज की बिल्डिंग बनाने के लिए किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को देंगे आप, तो 3 और 3.25 करोड़ में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल्डिंग बना के दे देता है बड़े आराम से। आप अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करके कुछ कम में भी करवा सकते हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे फिगर्स। बट रास्ता ये है, और सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि अपनी घर बना रहे हैं अपने आप बनाएं। बट अगेन बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके घर में कोई मिडिल एज, यू हैव अ सन और यू हैव द कैपेसिटी और द एनर्जी टू डू इट, तब तो बहुत बढ़िया बात है। पर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं मे बी फंड्स के कारण, तो उसके कई बार क्या होता है, जनरली लोग फंड्स रिजर्व रखते हैं FDs में, बैंक्स में, या फिर कई लोगों की छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, या NCR में कोई अपार्टमेंट या कोठी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका फरीदाबाद में कोई प्लॉट है या गुड़गांव में कोई अपार्टमेंट है तो उसको बेच दें उन पैसों से, प्लस कुछ फंड्स अरेंज करके। बैंक लोन्स बड़े आसान है, बट समटाइम्स पीपल डोंट लाइक टू टेक बैंक लोन्स एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ। बट चलिए, बैंक लोन ना भी लें अगर हम, तो हम इस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे से अगर ये बिल्डिंग बना पाए तो इट विल बी नथिंग लाइक इट। हमारी कोठी थी और हमारी कोठी रहेगी। मजे की बात यह है कि हम 3 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए बिल्डिंग में लगा के उसका रेंटल यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, और बिल्डिंग नई की नई बन गई, और आगे फैमिली में लेगेसी के लिए, सक्सेशन के लिए हमारा काम बहुत बढ़िया हो गया। बट कई बार फंड्स की अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती है, लोगों के पास पूरे फंड्स होते नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आदमी कहता है कि मैं अपने फंड्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करना चाहता। आई वांट टू बी कैश रिच, आई वांट टू स्टे कैश रिच, एज इज देयर, आदमी कुछ लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, या किसी भी वजह से वन वांट्स टू कीप फंड्स। तो उस केस में आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप एक फ्लोर किसी बिल्डर को, प्रोफेशनल बिल्डर को दें और बिल्डिंग अपनी बनवा लें, या 2 फ्लोर दें, बिल्डिंग बना लें। साथ में किसी, डिपेंडिंग ऑन प्लॉट साइज, आपको पैसा मिल जाएगा, साथ में बिल्डिंग भी बन जाएगी। बट देखिए, ये तो कुछ प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं, बट कुछ लोग बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कुछ लोगों को। मेरी एक थर्ड सजेशन है, अगर कोई अच्छा बिल्डर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। कोई जान पहचान का आदमी मिल जाए, ऑनेस्ट मिल जाए, जिसका आपने काम देखा हो और जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छी बात है।
और एक थर्ड ऑल्टरनेटिव मैं आपको देता हूं, जिसे कहते हैं एक मध्यम पाथ, जिसे एक द मिडिल पाथ मैं आपको देता हूं, कि इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी, सपोज करिए आपके पास एक 208 गज की कोठी है, तो एक थंब रूल ये है कि अगर आपके पास 208 गज की GK1 में कोठी है तो उसको बेच के इमीडिएटली 3 ब्रांड न्यू फ्लोर लिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। कई बार आपको बेसमेंट भी साथ मिल सकती है, नेगोशिएशन की बात है, फ्लोर्स तैयार पड़े होते हैं। तो जो किसी डेवलपर को या किसी एंड यूजर को हम कोठी इमीडिएटली बेच देते हैं और रेडी फ्लैट आपको मिल जाता है। तो इस केस में क्या है कि जैसे आप बिल्डर के केस में या कंस्ट्रक्शन के केस में थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, 12 से 14 महीने वेट करना पड़ता है, और बिल्डर वाले केस में तो पोजेशन भी आपके हाथ से चला जाता है, फिर 12-14 महीने बाद आपके पास वापस आता है, आप वापस अपने घर में आते हैं। इस केस में आप अपनी कोठी में बैठे हैं, आपकी शिफ्टिंग सिर्फ एक बार होगी, एक बार आप अपनी कोठी बेचेंगे, उसकी सेल डीड रजिस्टर करेंगे, साथ में आप एक फ्लैट में जाएंगे, फ्लैट की सेल डीड रजिस्टर होगी, पहले आप फ्लैट अच्छे से देख लेंगे, रेडी होने देंगे और फिर इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। सो आई थिंक दिस इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा टू थिंक अबाउट। आप देखिए, सोचिए, एंड अगेन आई लीव इट अप टू यू टू डिसाइड whether you want to go ahead or not. Until next time.